इसी कलयुग की एक विचित्र घटना है। कोई बहुत पुरानी नहीं, कुछ समय पूर्व वृंदावन में एक बहुत भोला भाला सीधा केवट निवास करता था। जाति से केवट था, मल्लाह, लेकिन बड़ा सीधा था, बड़ा भोला था। और वैसे भी इन अवस्थाओं में भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं। या तो भोले बन जाओ, या ज्ञानी बन जाओ, या गोपी बन जाओ, और या बालक बन जाओ। इन चार अवस्थाओं में भगवान की कृपा बहुत जल्दी होती है। क्योंकि जिस प्रकार से बालक का मन निर्विकार होता है, पवित्र होता है, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, जिसका मन निर्मल होता है वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। नान्यम जाने नेव जाने न जाने, इस अवस्था में अपने भाव में सदा विचरण करने वाला वो भोला सीधा केवट एक ही जीवन का आसरा था। कुछ भी कार्य होता, एक ही जीवा पर शब्द आता, मैं कुछ नहीं जानता हूं, रघुनाथ जी जाने। और दिन रात बस केवल एक ही भाव। समय की तीव्रता है, समय बढ़ने लगा। 2 पुत्र 1 पुत्री थी घर में। पुत्री विवाह योग्य हो गई, पुत्री का विवाह करना था, लेकिन इतना धन पास में था नहीं कि पुत्री का विवाह कर ले। वो मल्लाह एक सेठ के पास जाकर के उनसे कुछ रुपए उधार लेकर के आया, और उधार लेकर के अपनी पुत्री का विवाह करता है। अपने बेटों से कहा कि पुरुषार्थ करना, मेहनत करना, और इन रुपयों को जल्दी ही हम मिलकर के चुका देंगे। विवाह ठाट बाट से हो गया। मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, वो राशि भी एकत्रित कर ली। और ये भोला केवट सेठ जी के पास पुनः उनकी राशि ब्याज सहित जब देने गया, तो ऐसा सीधा था, ऐसा भोला था, रुपए दे दिए। सेठ जी ने भी रसीद बना दी कि पैसे प्राप्त हुए, लेकिन इतना सीधा था, सेठ जी ने भांप लिया कि ये सीधा है, ये भोला है। कहा कि क्यों इससे ये रसीद दी जाए, इससे तो अभी अपन और धन प्राप्त कर सकते हैं, और धन ले सकते हैं। उसे कहा जाओ जल लेकर के आओ, और सेठ जी ने पर्ची बदल करके कुछ और लिख करके दे दिया। अनपढ़ था, पढ़ नहीं पाया, लेकर के चल दिया। लेकिन कुछ समय बाद सेठ जी ने मुकदमा कर दिया कि उस व्यक्ति ने मेरे पैसे लिए थे, अभी तक दिए नहीं। न्यायालय में मुकदमा पहुंचा। इस केवट को याद किया। जब न्यायाधीश के सामने ये केवट पेश होता है, न्यायाधीश ने पूछा कि जब सेठ जी से पैसे लिए तो तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई था? सीधा साधा भोला अनपढ़ आदमी था। उसने कहा, न्यायाधीश महोदय, रघुनाथ जी थे, जो करते हैं वही करते हैं, मैं तो कुछ जानता नहीं हूं। अब वो जज साहब, उन्होंने सोचा कि रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति होगा, इसलिए जज साहब ने सम्मन जारी कर दिया कि रघुनाथ जी को पेश किया जाए। अब ये तो सीधा भोला आदमी, इसने तो कहा रघुनाथ जी जाने, नान्यम जाने नेव जाने न जाने। सम्मन निकाल दिया न्यायाधीश महोदय ने, जारी कर दिया कि गवाह के रूप में रघुनाथ जी को पेश किया जाए। और महाराज वो पोस्टमैन सम्मन लेकर के अब गांव में घूमा, तो आश्चर्य की बात, पूरे गांव में कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति नहीं था। पर गांव में रघुनाथ जी का मंदिर जरूर था, जहां पर वो केवट रोज जाया करता था। अब डाकिए के क्या लेना देना, उसको तो नाम से लेना था। लोगों से पूछा, भैया ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा, हमको ये तो नहीं पता कहाँ रहते हैं, पर रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। वो पोस्टमैन सम्मन मंदिर के बाहर रख करके और चला गया। पुजारी जी आए पूजा करने के लिए, भगवान के ठाकुर जी के द्वार खोले तो वो सम्मन पड़ा था सामने रघुनाथ जी के नाम का। पुजारी जी को आश्चर्य हुआ, वाह प्रभु, कैसी आपकी लीला है।
कोई फूल चढ़ाता है, कोई भोग लगाता है, कोई प्रसाद चढ़ाता है, पर आपके नाम का सम्मन जारी हुआ है ये तो पहली बार। पुजारी जी ने कहा, मैं क्या करूं प्रभु, आपकी लीला आप जानो, मैं तो ये आपको हाजिर कर देता हूं, आपके नाम का है। पुजारी जी ने भी हाजिर कर दिया। कुछ समय बाद फिर पेशी आई, केवट को याद किया गया। गवाह के रूप में न्यायाधीश महोदय ने कहा कि रघुनाथ जी को बुलाया जाए, लेकिन ये केवट इतना भोला, इतना सरल, इतना सहज, अपने भगवान की मस्ती में मस्त रहने वाला, और इसलिए बस एक ही प्रार्थना किया करता था प्रभु से, दीन दयाल सुनी जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरू कहाँ और जाऊं कहाँ, बस तेरे ही नाम की भेंट कसी है, तेरो ही आसरो एक मलूक, तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु से कोई और जसी है, एहो मुरारी पुकारी कहूँ, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, यही मुरारी पुकारी कहूँ, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। केवट ने कहा, प्रभु मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, लाज जाएगी, आपकी जाएगी, मैं आपके भरोसे हूं, मेरी हंसी नहीं होगी, ये हंसी आपकी होने वाली है। और महाराज भगवान के उस लाडले भक्त की आवाज भला भगवान कैसे नहीं सुनते। कोर्ट में, न्यायालय में आवाज दी जाती है, रघुनाथ जी हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, चाल अटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी, शीश बांधे धर धाये हैं, माथे पर रोरी चारू चंदन चढ़ाए हैं, और साहब के सामने विनीत चपड़ासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं, आज रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं। देखा न्यायाधीश ने, एक बूढ़ा व्यक्ति, कमर झुकी हुई है, अटपटी सी चाल है, और न्यायालय के कटघरे में आकर के खड़ा हो जाता है। न्यायाधीश ने पूछा, आपका नाम रघुनाथ है? रघुनाथ जी कहते हैं कि हाँ, मेरा नाम रघुनाथ है। न्यायाधीश ने पूछा, क्या जब इस केवट ने सेठ जी से रुपए लिए तो आप बीच में थे? भगवान ने कहा, हाँ मैं ही बीच में था। बोले, इसका क्या प्रमाण? अंतर्यामी थे परमात्मा। आज न्यायालय के कटघरे में खड़े होकर के कहा कि सेठ जी की अलमारी में, इस अलमारी में इतने नंबर की ड्राज में वो पर्ची रखी हुई है, आप जाकर के आप यहां से किसी को भेजिए और वो मंगवाइए। न्यायाधीश के सामने जब ये बात आई तो न्यायालय से व्यक्ति गया, सेठ जी की अलमारी में रखी हुई वो पर्ची जिस पर सेठ जी ने लिखा था कि पूरे पैसे प्राप्त हो चुके हैं, आज न्यायालय में जब जज साहब के सामने आई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया।
केवट बाइज्जत बरी हो जाता है। लेकिन न्यायालय में जो न्यायाधीश महोदय थे, जज साहब, उन्होंने जब रघुनाथ जी के रूप में उस वृद्ध व्यक्ति को देखा और केवट की सरलता देखी तो उनका मन रीझ जाता है। आज तक ऐसा अलौकिक दर्शन नहीं किया था। पूछ लिया केवट से कि ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं, कौन है ये? केवट तो भोला भाला बोले यहीं रहते हैं मंदिर में। न्यायाधीश महोदय ने सोचा कि कोई मंदिर के पुजारी होंगे, वहां रहते होंगे। बोले क्या मंदिर में ही रहते हैं? केवट ने कहा मंदिर ही उनका है। अब जज साहब पढ़े लिखे, केवट अनपढ़, लेकिन कई बात पढ़े लिखों को भक्ति की, धर्म की बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि उसके लिए सरल हृदय चाहिए। ऐसा सरल भोलापन, सरल हृदय जो केवट का था, मल्लाह का था, जज साहब समझ नहीं पाए। चपड़ासी को बुलाया कि तुम कहां पर संबंध देकर के आए थे? बोले मैं तो मंदिर में रख करके आया था कागज। गांव में एक ही रघुनाथ जी के नाम का मंदिर है, मुझे और कुछ पता नहीं, कोई आदमी मिला नहीं। जज साहब को जब ये पता चला कि गांव में तो कोई रघुनाथ जी नाम का व्यक्ति नहीं, ये चपड़ासी तो सम्मन लेकर के मंदिर में गया था और यहाँ न्यायालय में कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति नहीं आया, अपितु साक्षात परमात्मा मेरे न्यायालय में कटघरे में आकर के खड़े हुए थे। जो न्यायाधीश ने सुना, जज साहब के पैरों के नीचे से मानो धरती सरक जाती है और जज साहब के मन में बहुत पश्चाताप हुआ। आज जज साहब मन में पश्चाताप कर रहे हैं। पश्चाताप इस बात का नहीं था कि मैं भगवान को समय पर पहचान नहीं पाया। मन में एक खुशी तो थी कि भगवान के दर्शन हुए, लेकिन आज न्यायाधीश महोदय मन ही मन विचार करते हैं कि मैं भगवान के सामने बैठा रहा और भगवान कटघरे में मेरे सामने आकर के खड़े रहे, मैं पहचान नहीं पाया। और जज साहब ने मन ही मन पश्चाताप करके कहा, शिव सारद नारद शेष गणेश हूँ, के नहीं ध्यान में आते रहे। शिव सारद नारद शेष गणेश हूँ, के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में, केवटा के गवाह कहाते रहे। लेकिन दुख तो इस बात का है, सुख धोके उदर्श कियो ही नहीं, ओ सुख धोके उदर्श दियो ही नहीं, दुख नाही भयो तज जाते रहे। इस बात का दुख नहीं है कि भगवान दर्शन देकर के छोड़कर चले गए, दुख तो इस बात का था कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे, जगदीश खड़े समझाते रहे।
मैं कुर्सी पर बैठा रहा और भगवान खड़े होकर के मुझे समझाते रहे, मेरे समझ में नहीं आई। इस बात का मन में पश्चाताप रहा। और उसी दिन जब जज साहब को पता चला कि साक्षात भगवान आए थे, दादू साधु देख के दीजे शीश नवाए, अरे न जाने किस भेख में नारायण मिल जाए, न जाने कब किस रूप में परमात्मा हमारे ऊपर कृपा कर दे, कोई कुछ कह नहीं सकता है, कुछ भरोसा नहीं है। जज साहब ने उसी दिन अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। जिस कुर्सी पे बैठकर के मैं भगवान का सम्मान नहीं कर सका, वो कुर्सी किस काम की। और वृंदावन की भूमि में भ्रमण करते रहे, मंदिर में जाते पर बाहर से धोख देकर के निकल जाते, कभी मंदिर के अंदर नहीं गए। मन में पश्चाताप था, मैं क्या मुंह लेकर के भगवान के सामने जाऊं। भगवान आए, मुझे समझाते रहे और मैं समझ नहीं पाया। ये वृंदावन की वास्तविक घटना है। कई वर्षों तक दक्षिण भारत के वो जज वृंदावन की भूमि पर संत बनकर के भ्रमण करते रहे और अंत में भगवान में विलीन हो जाते हैं। क्या भगवान की भक्त वत्सलता है, ये है सरलता का प्रभाव। मीरा ने पुकारा तो भगवान दौड़ करके आए, कबीर ने पुकारा, नानक ने पुकारा, नरसिंह ने पुकारा। क्या था इन भक्तों के पास? एक प्रेम ही तो था, एक सरल शुद्ध चित्त ही तो था। कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में, और बांध कर लाया था क्या सुदामा रुमाल में। अरे बेर जिसके झूठे खाए, उस शबरी की क्या औकात थी। और सच पूछो तो दुनिया वालों, ये सब प्रेम की ही तो बात थी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन आएंगे कैसे? प्रेम ते प्रगट होई में जाना। केवट का प्रेम ही तो था जो भगवान इस धरती पर चले आते हैं। अपने भक्त की लाज बचाने के लिए भगवान गवाह बन जाते हैं। इसलिए महाराज, सच्चे मन से उस परमात्मा को याद करके देखो, वो परमात्मा बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। एक बार हम अपने मन से इन मन के तारों को जागृत करके उनसे हम जोड़ करके तो देखें। और इसलिए संत कहते हैं, जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा मोहन को दिल से बुला के तो देख। क्या होगा? ओ प्रभु दौड़े हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा तारों से मोहन को दिल से बुला के तो देख, जरा मोहन को दिल से बुला के तो देख। ओ प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए सभी गाइए। प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए सभी प्रेम से गाइए। बोलिए सांवरिया सेठ की जय हो।
पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया मीरा ने विष का अमर पान कर, पाया केवट ने धो धो चरण धूल को, पाया केवट ने धो धो चरण धूल को। उनके चरणों में मस्तक झुकाते तो देख, उनके चरणों में मस्तक झुकाते तो देख। प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। पाया जिसने भी उसको मिला प्रेम धाम, जिसने भी उसको मिला प्रेम धाम। तारे पत्थर लिखा जिन पे रघुवर का नाम, तारे पत्थर लिखा जिन पे रघुवर का नाम। तेरी नैया को तू किनारे लगा देख, तेरी नैया को लगा के तो देख क्या होगा। प्रभु दौड़े हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए बंधे हुए चले आएंगे। नाम उनका तो दिल पे लिखा के तो देख, उनको तो दिल से बुला कर तो देख। नाम उनका तो दिल पे बुला कर तो देख, उनका तो दिल से बुला कर तो देख। प्रभु दौड़े हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो देख, चाहिए प्रेम से तो देख। जरा मोहन को दिल से बुला के तो देख, मोहन को दिल से बुला के तो देख। प्रभु दौड़े हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए बंधे हुए चले आएंगे। प्रभु दौड़े हुए खींचे हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए बंधे हुए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परमात्मा को एक बार सच्चे मन से याद करके तो देखो, भगवान जब सब भक्तों के प्रेम की पुकार से आ सकते हैं तो भगवान हमारे ऊपर भी कृपा कर सकते हैं। हम एक बार उस परमात्मा को पुकार के तो देखें।